को से गरीब का अधिकार मांगने गए, इसीलिए हम लोग पर केस कर दिए। हम लोग गरीब की लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. देखिए, जब बाढ़ आई तो हम लोग 6 मरतबा CEO साहब, SDO साहब और जिलाधिकारी महोदय को ऑनलाइन और ऑफलाइन 6 मरतबा लिख करके दिए कि बाढ़ आ गई है, चारों तरफ से घर द्वार में गरीब का फसल बर्बाद हो गया, घर आंगन में पानी घुस गया, सबको राहत सामग्री मिलनी चाहिए। जब कोई राहत सामग्री नहीं मिली तो हम लोग पूर्व सूचना दे करके 27/8 को धरना प्रदर्शन किया अंचल कार्यालय में, शांतिपूर्वक ढंग से। उसका समझौता पत्र हम लोग को और प्रशासन के बीच में समझौता भी बना, जिसका साबुत है, साक्ष्य है, फोटो भी उसका। उसके बाद हम लोग सुख के घर गए। बाद में हम लोग को राहत की मांग करने के बाद, राहत की मांग जब किया तो राहत के बदले में हम लोग को केस फौजदारी किया गया। हम पर केस किया गया कि बाढ़ न आया, राहत की दबाव बना रहे हैं, रोड़ाबाजी करने के लिए हम पर केस किया गया। हम 1 महीना जेल से आए हैं बेल पर। हमारी पत्नी है वर्तमान मुखिया संजीदा खातून, हम पूर्व मुखिया हैं, तो इसका आज बेल हुआ, इस पर भी केस हुआ। हमारे कहने का मतलब, क्या गरीब की आवाज़ उठाना, शोषित मजदूर के बारे में सरकार को अवगत कराना, प्रशासन को अवगत कराना, क्या जुल्म और अन्याय है? क्या अन्याय है ये? और उस अधिकार जो हमारा देश आज़ाद हुआ था आमरण अनशन धरना प्रदर्शन के द्वारा, तब ना अंग्रेज भागा था। और उसके बाद वो हमारा अधिकार है, भारत के संविधान में ये हम लोग का अधिकार मिला हुआ है, धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन। सिर्फ पूर्व सूचना देना है, हम लोग पूर्व सूचना दे करके किया था। तो हम लोग इतना करके किए, धरना प्रदर्शन आमरण अनशन शांति प्रिय ढंग से प्रत्यक्ष गांधी जी को लेकर के। उसके बाद केस फौजदारी किया गया हम लोग पर और हम लोग को जेल भेजा गया। महीना दिन के बाद हमको बेल हुआ, जेल से निकले। पत्नी का हमारे आज बेल हुआ है। आप ये बताइए, क्या अभी के टाइम में कोई गरीब जो है राहत की मांग कर रहे हैं, आप उसका आगे बढ़ा रहे हैं प्रशासन को? क्या ये लाल फीताशाही और बिचौलिया का गठजोड़ इतना मजबूत हो चुका है, खास के बेनीपुर में और बिहार में, कि जनप्रतिनिधि पर बिना मतलब का फंसा कर केस करेगा, साजिश रच करके? यही हमारा देश का संविधान है, यही हमारे देश का न्याय है। जब हमारे ऐसे हम लोग ऐसा जनप्रतिनिधि का गरीब की आवाज़ उठाने में केस फौजदारी किया जाता है, तो आम गरीब की आवाज़ क्या सुनी जाती होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। जेल से निकले तो उसी दिन आचार संहिता लग गया। अगर आचार संहिता नहीं लगा रहता तो हम लोग बेनीपुर में आमरण अनशन करते, क्योंकि 5 दिन का हम लोग को समय दिया गया था कि 5 दिन में सबके बाढ़ पीड़ित के खाता में पाई चला जाएगा। वो नहीं किया तो हम लोग आमरण अनशन किए रहते। यहाँ आचार संहिता नहीं लगा रहता तो दरभंगा में आमरण अनशन करते। हम लोग पटना में जा करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलते जाएगा। क्या यह आपका झूठा वादा था कि बाढ़ राहत या आपदा पीड़ितों का सबसे पहला हक अधिकार है बिहार के खजाना पर? क्या ये वास्तव में झूठा था या आपके प्रशासन उसको झूठा घोषित करने में लगे हुए हैं? जहां बाढ़ आया नहीं वहां 3000 और जहां बाढ़ आया वहां 400, उसमें भी 300 बिका गया। गरीब के वाजिब, जो गरीब हैं उसका हक अधिकार को सुनने वाला कोई नहीं है। अभी गरीब की आवाज़ उठाइए, इनाम में वो केस फौजदारी लेके जाइए। यही नीति बन गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अच्छा करना भी चाहते हैं, यहाँ भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट बिचौलिया उनका पूरा जमीन पर उतारने नहीं देता है। यह स्थिति है। यहाँ हम लोग इसका मुद्दा को विधानसभा में भी हम लोग ये मुद्दा उठेगा सेनाने पर, देखिएगा आप, और सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे। हमको संविधान में ये अधिकार मिला हुआ है। हमारा जो अधिकार है, भारत जो संविधान से चलता है ना, मुजवानी नहीं चलता है, वो संविधान के माध्यम से चलता है। आप बताइए, 6 मरतबा लिखित दिए हैं CEO साहब, SDO साहब, जिलाधिकारी साहब को, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सब कागजात मौजूद है मेरे पास। फिर उसके बाद हम लोग पूर्व सूचना दी है, तब आमरण अनशन किए हैं। शांति प्रिय ढंग से आमरण अनशन हुआ है, कोई रोड़ाबाजी नहीं हुआ, बाढ़ पीड़ितों द्वारा रोड़ाबाजी नहीं किया गया है। कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई इंजोर नहीं हुआ, और उसके बाद कोई क्षति नहीं हुआ। फिर उसका केस फौजदारी इनाम में दिया जाता है। आप ही के माध्यम से हम बिहार के मुख्यमंत्री जी और DGP महोदय और वरीय जिलाधिकारी महोदय को आह्वान करेंगे, यहाँ ज़मीन पर शोषण किया जा रहा है गरीबों का। ज़मीन पर देखिए, कुछ पदाधिकारी निजी बिचौलिया से मिल के निजी स्वार्थ के लिए गलत आप लोग को रिपोर्टिंग करके वाजिब हक अधिकार को दबाया जाता है। सभी गरीब नौजवान साथी, माता बंधु से आग्रह विनम्र निवेदन करते हैं कि गरीब लोग गोलबंद होइए,
जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष ही हमारा नारा है, संघर्ष ही हमारा नारा है।